राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और जंतर मंतर पर भाई सैनिकों का आंदोलन चलते 1 महीने से ज्यादा हो गया है। सरकार तक आवाज थोड़ी बहुत खलबली जरूर मची है, लेकिन कह नहीं सकते कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और आज कुछ उत्तराखंड से आए हुए हैं, क्योंकि पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, और आज उत्तराखंड से जो आए हैं उनको पगड़ी पहना के सम्मान किया गया है। तो इस धरने को और आंदोलन को लेके आगे क्या रणनीति रहेगी जवानों की, उन्हीं को लेके जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और कहाँ से आए सर? मैं कैप्टन चंदन सिंह बिष्ट, जी सर। गौरव सेनानी, देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। और मैं अकेले नहीं आया हूं। हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिले के सब प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और जो कि हमने कल 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक की जिम्मेदारी जंतर मंतर पे ऐसे अनिश्चितकालीन धरने का। मतलब यहाँ का बॉर्डर अब आप उत्तराखंड वाले संभालेंगे? बिल्कुल, जो जंतर मंतर का कमान है वो उत्तराखंड के हैंडओवर में। एक सर देश के बॉर्डर पे संभालते थे मोर्चा, अब यहाँ सड़क पे भी और संसद के पास मोर्चा संभाल रहे। तो क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार सैनिकों के मामले में ढिलाई बरत रही है, या मतलब पल्ला झाड़ रही है, ठीक है जो चल रहा है चलने दो? नहीं, जैसे आपने बोला कि बॉर्डर पे और यहाँ पर विविधता में ही एकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि सरकार पल्ला झाड़ रही है। इसका जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूंगा। पहले तरीका है कि हमको इतने दिन हो गए, आज 42 दिन हो गए धरना प्रदर्शन देते हुए, कि हमारी एक परीक्षा है कि कब इनका सब्र कब तक नहीं टूटता है। और जिस दिन जो पूर्व सैनिक हैं वो अनुशासन को जिस दिन ब्रेक कर देंगे, उस दिन आरोपी 2 की जो विसंगतियां हैं उसके अगेंस्ट जो धरना प्रदर्शन वो फ्लॉप हो जाएगा। तो सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक है, उनका जो गहना है वो अनुशासन है। अनुशासन को अब ब्रेक नहीं होने देंगे। तो सर उत्तराखंड में क्या माहौल चल रहा है इस सैनिकों के आंदोलन को लेके? उत्तराखंड में जो इसकी विसंगतियों के ऊपर जो माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव है। और इसको पूरे राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे जिले के अंदर, पूरे शहरों के अंदर, पूरे गली और ब्लॉकों के अंदर इसका अपने छोटे छोटे ग्रुप में और धरना प्रदर्शन और गोष्ठियों के रूप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ सरकार से कुछ बातचीत का रास्ता नहीं निकला सर? नहीं, सरकार को हमने ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से उनको जा रहा है। और कल जैसे कि आपको पता है 3 अप्रैल को पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश की जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। सर बॉर्डर पर हमारे प्रधानमंत्री जी दिवाली होली मनाते हैं सैनिकों के साथ, तो उन तक हर बात पहुंच जाती है, ये सैनिकों का जो दर्द है ये नहीं पहुंच पाया। हाँ, इसमें कमी क्या रह गई? इसका उत्तर भी मैं 2 तरीके से देना चाहूंगा। कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम उनका कदर करते हैं और करेंगे भी, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, जैसे आपने बोला कि दिवाली में सैनिकों के साथ मनाते हैं और अभी भी मनाएंगे। लेकिन जो हम जिसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो माननीय मंत्री के जो प्रधानमंत्री है उनके अगेंस्ट नहीं है। उनके अगेंस्ट इसलिए हैं जो आज सरकार का है कि जो भी मांगे थी उनको, जो प्रधानमंत्री है उनको ये धोखे में रखा गया, उनको अंधकार में रखाया गया। धोखे में किसने रखा? धोखे में रखा गया और अंधकार में रखा अधिकारियों ने क्या? नहीं, देखो इसमें कई वर्ग हो सकते हैं। और रही बात अधिकारी की, सभी अधिकारी दोषी नहीं है। कुछ वर्ग ऐसा होता है कि जैसे कि आपको पता है पूर्व में आज से नहीं है, ये 40-50 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और संख्या बल 97 JSO जवान का है, 3% दूसरे विभाग का है। तो उन्होंने जब भी जवानों का एक माध्यम बना करके अपना तो टेबल से उसको स्वीकार लिया, लेकिन जवानों का जो विसंगतियां हैं वो जस की तस बनी है। तो अब कितनी उम्मीद है, कितनी जल्दी मान जाएगी? 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लग रहे हैं कि उससे पहले कहीं वोट की चोट ना लगे, क्योंकि नेताओं को तो वोट की चोट का ही डर ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि बात जल्दी बन जाए। नहीं, ये सवाल मैं आप ही को पूछूंगा, क्योंकि ये जो आरोपी 2 का है ये 2019 में खुलना था। आज 2023 हो गए, शायद 4 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। जब आपने 4 साल इंतजार किया 2024 के लिए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपने 2019 में क्यों नहीं खोला? तो इसका जवाब आप ही को मिल गया होगा कि आपने 2019 में जो खोलना था 2023 में खोल रहे हैं। आप क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि 2024 कहाँ है? तो इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक पेच है।
इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता वाला मामला आ गया। नहीं नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर ये सत्ता का वो सिस्टम से मेला जुला नहीं होता तो आप इसको 2019 में इसमें जो सैनिक थे, अभी आप माने तो 28 लाख सैनिकों का ये ओआरओपी अफेक्टेड है, जिसमें कि 2019 का यानी ओआरओपी 2 का इंतजार करते करते आज 4 लाख सैनिक इस दुनिया में नहीं है और आपको 4 साल बाद याद आ रही है। और 2024 की बात कर रहे हैं आप, 2024 में ओआरओपी 3 भी लागू होना है और 8 पे कमीशन में होना है, तो कब लागू होगा? जी। तो मतलब उम्मीद है पूरी, देखो कि कुछ बात बन सकती है। तो बात तो बननी चाहिए, क्योंकि अगर बात नहीं बनती तो आप जैसे 4 साल साइलेंट थे, अगले साल भी चुप रहते और फिर 2024 का रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होता। बता रहे हैं सर, इधर से एमएसपी को लेके हारे हैं किसान, इधर एमएसपी को लेके जवान, तो जवान और किसान भी एक जगह हो सकते हैं क्या सर आगे चल के? नहीं, ये सर ये मुद्दा अलग है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ कैप्टन जगदीश पांडे, उत्तराखंड से और गौरव सेनानी से, और आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा, जो आप लोग इतनी मेहनत करके ये हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और जन जन तक पहुँचा रहे हैं और नेताओं तक पहुँचा रहे हैं। तो ये जवान और किसान का क्या है? जवान और किसान का मसला ये एक अलग अलग मसला है। उनका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उनका अलग मसला है। हमारा है जोखिम भत्ता मिलिट्री सर्विस पे है तो सरकार से ही मांग। सरकार से मांग अलग अलग है। उनके मुद्दे एक अलग तरह के हैं और हमारे मुद्दे एक अलग तरह के हैं। उनका अपना एक जो वो खेती करते हैं उसका प्राइस वो मांगना चाहते हैं। हमने जो कष्ट उठाए हैं उस कष्ट का हमारा जो मानदेय है वो हमें चाहिए एक। दूसरा, हमें सम्मान चाहिए, सबसे बड़ा हमें चाहिए सम्मान, बराबरी का सम्मान, जो हमें संविधान भी देता है और हमारा हक है कि हमें जो हमारा भारत देश का संविधान है वो ये कहता है कि समानता का अधिकार सभी को होना है। आपका क्या नाम, कहाँ से सर? मैं सुबदार महपाल अच्छे, मैं भी उत्तराखंड का हूँ और कल हम यहाँ पर कमान संभालने के लिए आए। तो सर कमान संभाल रहे हो, समय आगे आगे जैसा बीतेगा, अगर सरकार नहीं सुनती, हम तो चाहते कि सरकार सुने, किसान आंदोलन में भी हम सोचते थे समस्या का हल निकले, अगर नहीं निकलता है तो क्या जवान वोट की चोट भी कर सकता है? वो तो असर तो पड़ेगा इसका, पड़ेगा, मतलब नाराजगी रहेगी। हाँ, नाराजगी रहेगी और जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक हम जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। क्योंकि बीच बीच में खबरें आ रही हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कि वो भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इनके धरने को खत्म करो, इनकी मांग सही नहीं है। उनको किस चीज का डर लगता है? उनको तो डर क्या लगना, वो तो अगर सोशल मीडिया पे बोले तो उनको यहाँ पर आके हमारी बातें सुननी चाहिए थी। गवर्नमेंट को, सरकार को, कोई मंत्री आए या सोशल मीडिया को भेजे कि इनकी क्या मांगे हैं या कुछ न कुछ यहाँ पर हमारा धरना उसको सुनाई होनी चाहिए। अच्छा सर, जो बड़े बड़े आर्मी के अधिकारी हैं उन्होंने क्यों दूरी बना रखी है इस धरने से, जबकि आप तो एक ही हो? वो दूरी उन्होंने नहीं बना रखी, वो दूरी एक्चुअल में उन्होंने हमारे को इस जमेले में डाल करके साइड में है वो, क्योंकि खाया तो उन्होंने है ज्यादातर। सारा हमारा जो पैसा गया है वो आरओपी 1 में है 2 में हमको बैलेंस जितना हमारा बनना चाहिए था उससे भी कम दे रहे हैं। तो उनको तो यहाँ पर हमारे सामने तो उनका जो है ना, उनका तो बढ़िया हो रहा है, बढ़िया बढ़िया होके दोबारा भी लेना चाह रहे हैं। तो वो अभी कुछ रुकावट आ रखी है, तो वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि इनका धरना कैसे टूटे और हमारा जो है सेकंड टाइम भी हमको वो हमारा हक मिल जाए इनको मतलब उनको लगता है कि अगर ये धरना चलता रहा तो जो बेनिफिट दोबारा उनको होना था वो आप लोगों तक आ जाए। नहीं 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 नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा भी मिल जाए, उसके बाद कुछ भी हो। ये ऐसी रहती है, बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल उनका यही है, इससे सामने नहीं तो वो तर्क वितर्क करते यहाँ पर, लेकिन वो अभी ये है कि ये उनको मिल जाए तो वो जो साइड अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो हम चाहते हैं भाई जल्दी जल्दी सरकार और सैनिक के बीच में कुछ समाधान निकले ही, क्योंकि लगातार भाई आंदोलन चल रहा है, पहले भाई पंजाब, हरियाणा, यूपी और अब उत्तराखंड से। तो भाई वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।